न संस्तरोस्मा न तृणं न मेदिनी विधानतो नो फलिको विनिर्मिता यतो निरस्ताक्षकसाय विद्विषाः शुद्धिर्विरात्मैव सुनिर्मलो मतः। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के 3,9 करोड़ मुनिराजों के सामायिक पाठ का एक एक काव्य मंगलाचरण के रूप में है। और अभी जो 22 नंबर के काव्य का यहाँ पर मंगलाचरण किया गया, उसमें कहा जा रहा है कि विधानता विधान रूप से समाधि का साधन। वास्तव में अगर हमें अपने आप को साधना है, हमें अपने आप को प्राप्त करना है, तो उसके साधन क्या क्या हो सकते हैं। हमने आज समाधि के साधन मान रखे हैं जिन चीज़ों को, क्या वे वाकई में मुझे अपने आप को उपलब्ध करा देंगे। तो यहाँ पर आचार्य अमित गति देव कह रहे हैं कि न संस्तरो भद्र समाधि साधना। यहाँ पर संस्तर यानी कि आसन, जिस आसन पर हम बैठते हैं, जिस चटाई पर हम बैठते हैं, वो समाधि में कारण नहीं बन सकती है। न अश्म्यहानि पाषाण, जिस शिला पाषाण पर मुनि महाराज ध्यान के लिए बैठे हैं, वह पाषाण भी समाधि में कारण नहीं बन सकता। न तृणम, न तृण यानी कि घास फूस आदि, प्यार आदि, जिस पर मुनि महाराज बैठकर ध्यान किया करते हैं, तो वो तृणपुंज भी ध्यान में कारण नहीं बन सकते हैं। न मेदिनी, मेदिनी का मतलब होता है पृथ्वी। पृथ्वी भी हमारे लिए समाधि में कारण नहीं बन सकती है। विनिर्मतः फलकः, जो काष्ठ के पाटा चौकी आदि बनाए गए हैं, वे हमारी समाधि में कारण बन जाएं तो नहीं बन सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है यतः, क्योंकि सुधि भी बुद्धिमंतों के द्वारा निरस्ताक्ष कसाय, जिनके अंदर से कसाय निकल चुकी है, कसाय को जिन्होंने कृश कर दिया है, वो ही समाधि को साध सकते हैं। कसाय समाधि 2 प्रकार से हुआ करती है। एक तो काय को कृश करना और दूसरा कसाय को कृश करना। हम काय तो कृश कर लेते हैं, कसाय कृश करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है अपनी कसाय को कृश करने का। तो कसाय जैसी जैसी हमारी कम होती चली जाएगी, वैसे वैसे हम समाधि के निकट पहुँचते चले जाएंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि विषय कसाय रूपी विद्विषः, शत्रुओं से जो रहित हो गए हैं, सुनिर्मलः, और निर्मल आत्मेव, आत्मा ही, मतः, ध्यान का आसन, ध्यान का साधन, मतः माना गया है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में
ध्यान की परिभाषा बताते हुए कहा है, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। अपने मन को एक पर स्थिर कर देना, एक पर टिका देना ध्यान कहलाता है। वैसे तो आगम ग्रंथों में 4 प्रकार के ध्यान माने गए हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान तो एक इंद्रिय तक के भी हुआ करती है। जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके अंदर भी आर्त रौद्र ध्यान होते हैं। लेकिन धर्म ध्यान का अधिकारी जो होता है वो संगी पंचेंद्री जीव हुआ करते हैं। तो हम संगी पंचेंद्री हैं, इसलिए हम अपने जीवन में उस धर्म ध्यान की ओर अग्रसर हों, ध्यान की ओर अग्रसर हों। आज ध्यान के तो केंद्र खुल रहे हैं, लेकिन ध्यान क्या होता है उसे नहीं समझ पा रहे। आचार्य श्री कहते हैं, ध्यान की बात करना और ध्यान से बात करना बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। ध्यान की बात तो हम कर सकते हैं, ध्यान के शिविर लगाया जा सकते हैं, लेकिन ध्यान से बात करना बहुत मुश्किल है। विश्व में जितने भी धर्म हैं, सभी धर्मों ने एक स्वर में कहा है कि ध्यान से ही आत्मा को पाया जा सकता है। भगवान महावीर स्वामी ने कैवल्य की जो उपलब्धि की थी, ध्यान से की थी। बुद्ध को जो बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, ध्यान के माध्यम से हुई थी। जीसस ने शूली को जो सेज बनाया था, ध्यान के माध्यम से ही बनाया था। तो इसलिए बंधु, अगर हमें कुछ प्राप्त करना है और कहीं जाना है, अगर हमें आत्मा के आनंद को प्राप्त करना है, आत्मा की अनुभूति करनी है, तो 24 घंटे में से कम 1 घंटा ध्यान के लिए हमें ज़रूर देना चाहिए। 1 घंटा हमारे पास अगर नहीं है तो 1 मुहूर्त भी अगर हम ध्यान के लिए दे देते हैं तो उसमें भी हम कैवल्य और समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। 1 मुहूर्त भी अगर हमारे पास नहीं है तो कम से कम नमोकार मंत्र की 1 माला हम जरूर फेरें। कल ही आचार्य श्री के कुछ शब्द सुनने के लिए मिले, उतने में ही आचार्य श्री ने कहा, पंच परमेष्टि का ध्यान हमारे अनंत पापों को क्षय करने में कारण बनता है। हाँ बंधुओं, हम लोगों ने तो धवला जैसे ग्रंथों में भी इसी बात को पढ़ा है कि जब भी हम पंच परमेष्टि का स्मरण करते हैं, जब भी हम पंच परमेष्टि का ध्यान करते हैं, जब भी हम नमोकार मंत्र का जाप करते हैं, अनंत गुणी पाप कर्म की निर्जरा हमारी हो जाया करती है। और ये बातें कपोल कल्पित नहीं हैं, ये बातें सिर्फ मन को समझाने के लिए नहीं कही जाती हैं, ये बातें हकीकत की हैं। जिन्होंने इन चीज़ों को जिया है और जी कर के जिन्होंने अपने आत्मा में उतारा है, वह ही आत्मा की अनुभूति के माध्यम से हमें इन शब्दों को बताते हैं। इसलिए ध्यान नितांत और निजी निकटतम घटना है। ध्यान हमारे जीवन के लिए परम आवश्यक है। मैंने पढ़ा कि एक बार किसी व्यक्ति ने गांधी जी से प्रश्न किया, बापू जी, आप सांझ के समय आँख बंद करके बैठ जाते हैं,
उस समय आप क्या करते हैं? तब गांधी जी ने कहा कि बात ऐसी है कि सांसारिक कार्यों से हमारे दिन भर की जो व्यस्तता होती है उससे हमारी ऊर्जा खर्च होती है, यानी कि हमारी जीवन बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। परमात्मा पावर हाउस है, इसलिए सांझ के समय मैं बैठ करके परमात्मा का ध्यान करता हूँ आँख बंद करके, और अपनी डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज करता हूँ। मतलब क्या हुआ? ध्यान हमारी जिंदगी को ऊर्जा प्राप्त कराने में कारण बनता है। इसलिए आपने दो शब्द सुने होंगे अंग्रेजी में, एक मेडिसन, दूसरा मेडिटेशन। मेडिसन जो होती है वह तो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य लाभ के लिए आवश्यक होती है, लेकिन मेडिटेशन जो होता है वह हमारी आत्मिक स्वास्थ्यता के लिए कारण बनता है। ध्यान हमारे लिए आत्मिक स्वस्थता प्रदान कराता है, ऊर्जा प्राप्त कराता है, एक नई ताजगी और स्फूर्ति प्रदान कराता है। इसलिए अगर मानसिक स्वास्थ्यता आपके लिए चाहिए तो प्रतिदिन ध्यान जरूर करना चाहिए। मेडिसन और मेडिटेशन। मेडिसन तो आप किसी केमिस्ट पर जाकर खरीद सकते हैं, लेकिन मेडिटेशन खरीदा नहीं जा सकता, उसे बेचा नहीं जा सकता, उसे तो हमें उपलब्ध करना होता है अपने आप में खो करके, अपने आप में पहुंच करके। जब हम लीन और तल्लीन हो जाते हैं तब हमारे लिए वह ध्यान प्राप्त हुआ करता है। मैंने जो आपको बताई कि 4 प्रकार के ध्यान होते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आज अभी पंचम काल में शुक्ल ध्यान तो नहीं होता, पर धर्म ध्यान होता है। उस धर्म ध्यान के माध्यम से भी हम अपने आप को उपलब्ध कर सकते हैं, अपने आप को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आओ कुछ हम ध्यान पर ध्यान दें। ध्यान पर ध्यान दें यानी कि जिस चीज़ पर हम ध्यान देते हैं वह चीज़ हमारे लिए बहुत सरल और सहज हो जाया करती है, और जिस चीज़ पर हमारा ध्यान नहीं जाता है वह सरल से सरल चीज़ भी हमारे लिए कठिन हो जाया करती है। जैसे कि रुपया, पैसा, धन संपत्ति, आपका उस पर ध्यान रहता है, इसलिए आपको रुपया, पैसा आदि अर्जित करते समय, रुपयों को गिनते समय कभी थकान का अनुभव नहीं होता, कभी बोरियत नहीं होती, कभी नींद नहीं आती। आचार्य श्री कहते हैं आज तक किसी को कभी रुपये गिनते गिनते नींद नहीं आई होगी। हाँ, ये रिकॉर्ड है, रुपये गिनते गिनते कभी किसी को नींद नहीं आ सकती है, लेकिन नमोकार मंत्र की माला गिनते गिनते तो नींद आ ही जाती है। क्यों आ जाती है? कारण क्या है? तो कारण स्पष्ट है, उसके प्रति हमारा रुझान नहीं है, उसके प्रति हमारी रुचि नहीं है। इसलिए नमोकार मंत्र की माला फेरते फेरते लोग उबासी लेने लगते हैं, नींद आने लगती है, बोरियत होने लगती है। आप यहाँ से निकलें और जो यहाँ पर प्रार्थनाएं और पूजाएं हो रही हैं वे आपको सुनाई
नहीं देंगी और आप भरे बाजार में चौराहे पर से निकल रहे हो, किसी के 1 रुपये का सिक्का गिरे तो उसकी खनक आपके कानों में सुनाई देती है। कारण क्या है? तो कारण स्पष्ट है, हमारी रुचि उस ओर है और रुचि उसमें होने के कारण से हमारे लिए उस स्वरूप बहुत जल्दी चला जाता है। इसीलिए बंधुओं, हम अपने जीवन में उस चीज़ को उपलब्ध करने के लिए जिस चीज़ की ओर आज तक हमारा ध्यान नहीं गया है, ध्यान की ओर ध्यान नहीं गया है। ध्यान की बातें तो हमने बहुत की, ध्यान के शिविर भी हमने कई बार अटेंड किए, लेकिन ध्यान क्या हुआ करता है? कई बार लोगों के प्रश्न होते हैं, माता जी पता नहीं क्यों जैसे ही माला फेरने के लिए बैठते हैं नींद आने लगती है, और पता नहीं फिर माला फेरते फेरते मन कहाँ कहाँ पहुँच जाता है। अगर नींद नहीं आए तो मन माला में नहीं लगता है, दुनिया भर की बातों में लगता है। जिन चीज़ें हमने आज तक कभी सोची ही नहीं और सोचने का जिससे कोई मतलब ही नहीं होता, वे सारी की सारी बातें दिमाग में आने लगती हैं। तो बात ऐसी है कि हमने मन को संस्कार उस प्रकार के दिए हैं और उस प्रकार के संस्कार देने के कारण से हमारा उपयोग उसी ओर जाता है, हमारा मन उसी ओर लगता है। बहुत प्रयास और पुरुषार्थ करना होता है। अंतर मुहूर्त अगर हम अपने आप में टिक गए, अंतर मुहूर्त के लिए अगर हमने मन को स्थिर कर दिया, केंद्रित कर लिया, तो मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन ध्यान करो कितना कठिन है उस मोक्ष को प्राप्त करना, अंतर मुहूर्त अपने उपयोग को स्थिर करना, कि भगवान आदिनाथ जैसे वज्रवृषभ सहनन के धारी, उनके लिए भी 1000 वर्ष लग गए थे अंतर मुहूर्त के लिए अपने मन को स्थिर करने के लिए। भगवान बाहुबली को 1 वर्ष लग गया था, पर अंतर मुहूर्त के लिए मन स्थिर नहीं कर पाए। भगवान महावीर को 12 वर्ष लग गए, तब कभी अंतर मुहूर्त के लिए अपने मन को स्थिर कर पाए। तो बंधु, हम चाहते हैं कि जैसे ही हम माला फेरने के लिए बैठे और हमारा उपयोग उसमें लग जाए, स्थिर हो जाए चित्त, भूतो न भविष्यति। मन तो बंदर की तरह हुआ करता है। जिस प्रकार बंदर इस वृक्ष से उस वृक्ष पर, उस वृक्ष से उस वृक्ष पर छलांग लगाता रहता है, ऐसे ही हमारा मन 1 मिनट के लिए स्थिर नहीं हो पाता। स्थिर करने के लिए हमें बहुत पुरुषार्थ करना होता है, उसके लिए बहुत साधना की ज़रूरत होती है। भगवान पार्श्वनाथ जैसे तीर्थंकरों के लिए कहाँ जा कर के बैठे? संवेद शिखर। लोग जब संवेद शिखर की चढ़ाई चढ़ते हैं और थक जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं, तो कहते हैं भगवान यहाँ से काय को मोक्ष गए, नीचे ही से मोक्ष चले जाते तो हम कई बार आपके दर्शन करने के लिए भी आ जाते। इतने ऊंचे पहाड़ पर जा कर के आप ध्यान करने के लिए बैठे। आपने देखा होगा जितने सिद्ध क्षेत्र हैं, अधिकांश प्रायः पहाड़ों पर ही है, क्योंकि ध्यान की प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास और पुरुषार्थ करना पड़ते हैं। इसलिए यहाँ पर आचार्य समंत भद्र स्वामी ने कहा, ये संस्तर, चटाई, पाषाण, चौकी, पाटा आदि ध्यान के साधन नहीं है। ध्यान के साधन जो हैं, उन साधनों में पहले ही अपने आप में उतरना होगा, अपने आप को जानना होगा, तब कभी हम उस ध्यान को प्राप्त कर सकते हैं। उस ओर हमें रुचि बनानी होगी। वास्तव में आचार्य श्री की बात मुझे हमेशा
याद आती है कि लोग कितनी रात क्यों ना जगे हों, लेकिन रुपये गिनते गिनते कभी उन्हें नींद नहीं आई। अपवाद मार्ग में भी ऐसा कोई मिलेगा नहीं उदाहरण कि उस व्यक्ति को रुपये गिनते गिनते नींद आई हो, रुपये गिनते गिनते उबासी आने लगी हुई हो, और रुपये गिनते गिनते कोई बोरियत महसूस करने लगा हो। ऐसा कोई अपवाद भी सुनने को नहीं मिला। लेकिन नमोकार मंत्र की माला के लिए कहा जाता है, लोगों को जब नींद नहीं आती तो मुनि श्री सुधासागर महाराज जी ने कहा था, नींद की गोलियां नहीं खाओ, तुम तो माला फेरने बैठ जाओ, अपने आप नींद आने लगे। हाँ, तो बंधुओं, पहले हमें उस ओर रुचि करना होगी, तब कभी हम अपने आप को उपलब्ध हो सकते हैं, अपने आप को प्राप्त कर सकते हैं। आज अपना समय पूरा हो चुका है। यहाँ पर किसी ने कहा है कि गुरुओं के बिना भी आज ज्ञान हो रहा है, गुरुओं के बिना भी आज ज्ञान हो रहा है, अस्तित्व के बिना भी अभिमान हो रहा है, और संतों का जीवन निकल गया सारा जंगलों में, पर कुछ लोगों को आज एयर कंडीशन में ध्यान हो रहा है। तो बंधुओं, एयर कंडीशन में ऐसी कंडीशन बन ही नहीं सकती ध्यान की। उसके लिए तो जैसे भगवान पार्श्वनाथ ने संवेद शिखर की उस टोंक को चुना, भगवान नेमिनाथ ने चौथी टोंक, जहाँ आज सामान्य लोग तो जा ही नहीं पाते, बड़े साहस वाले लोग ही उस टोंक पर चढ़ पाते, ऐसे स्थानों पर जा कर के ही ध्यान की प्रक्रिया से गुजरा जा सकता है। तो हम 9 बार ध्यान करेंगे आज कुंडलपुर के बड़े बाबा का, और आप लोग 10 लक्षण पर्व में कोशिश करूँगी मैं, गृहस्थों के ध्यान तो नहीं होता है, पर हाँ इतना ज़रूर होता है कि आर्त रौद्र ध्यान से अपने मन को हटाकर हम धर्म ध्यान में लगा सकते। ऐसा प्रयास हम करेंगे आप लोगों के लिए। 10 दिन ध्यान के माध्यम से हम धर्म ध्यान करेंगे और जानेंगे कि वास्तव में हमें उस शुक्ल ध्यान प्राप्त करने के लिए कितना प्रयास और पुरुषार्थ करना होगा। अभी ध्यान के माध्यम से पहुँचिएगा कुंडलपुर के बड़े बाबा के चरणों में।